नमस्कार दोस्तों। किस किस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेप होते हो? कौन से वो लेवल है जहां पर आप जब भी बाई करते हो या सेलिंग करते हो आपको लॉस हो जाता है? उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि या तो आप क्या करो, उन लेवल्स पर ट्रेड करने का तरीका चेंज कर सकते हो, या आपको पता रहेगा कि इन लेवल पर मैं ज्यादातर ट्रेप होता हूं और इन लेवल पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेप कहां पर और किस लेवल पर होते हो। और ये हमारा एसएल हंटिंग का यूट्यूब पर जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यही आपकी गलतियां बार बार करते हो और उन्हीं लेवल पर आप बार बार ट्रेप होते हो। तो यहां पर आप बात करेंगे किस किस लेवल पर ट्रेप होते हो। तो अगर सबसे फर्स्ट लेवल की बात करें तो मार्केट प्रीवियस दिन का प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ये देखते हैं, जैसे मान लो कोई यहां पर कैंडल स्टिक बनाई और मार्केट ने ये हाई हो गया ये लो हो गया, तो ज्यादातर लोग इसके लो ब्रेक करने पर क्या करते हैं, वहां पर सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं, हाई ब्रेक करने पर उसमें बाइंग साइड की पोजीशन बनाते हैं, और बहुत ज्यादा ट्रैप भी इन्हीं लेवल पर होता है। तो फर्स्ट आपका हो गया प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। सेकंड जो आप हो गया इंट्राडे का हाई एंड लो, मतलब इंट्राडे जो आपका ट्रेडिंग करते हो, जो मॉर्निंग के अंदर एक हाई और लो लगाता है, उसका भी कैसे। मान लो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक हाई लगाया एक लो लगाया और प्राइस मान लो इस लेवल पर चल रहा है। अब हमेशा आपको पता है कि आप जैसे ट्रेंडिंग मार्केट को देखते हो कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, आप क्या करते हो, इसके हाई को मार्क कर लिया, उसके लो को मार्क कर लिया कि लो को ब्रेक करेगा इसका मतलब सेल करना चाहिए, या अगर हाई को ब्रेक करता है तो इसका मतलब बाय करना चाहिए। तो ये दूसरा लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेप होते हैं, चाहे रिटेल ट्रेडर्स मान लो या कोई न्यू बिगिनर्स है वो मान लो। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रीवियस डे हाई, सेकंड इंट्राडे का हाई। कैसे ट्रेप होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेवल बता देता हूं कि किस किस लेवल पर आप ज्यादातर ट्रेड होते हो। ये आपका जो है थर्ड है प्रीवियस स्विंग हाई एंड लो। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, मार्केट अपसाइड में गया फिर डाउन आया, तो ये आपका क्या हो गया प्रीवियस स्विंग हाई। इस पे ब्रेकआउट पे आप क्या करते हो, हमेशा बाई करते हो, क्योंकि आपने प्राइस एक्शन भी यही पढ़ा है कि हायर फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड में जाता है। तो प्रीवियस डे हाई ये प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई एंड लो मतलब ये जो आपका प्रीवियस हाई था इसके आप हमेशा बाई करते हो। सेम अगर नीचे डाउन साइड आना है, डाउन साइड आया अप साइड गया, तो ये प्रीवियस स्विंग लो हो गया। अब इसको ब्रेक करेगा, आप वहां पर क्या करते हो, हमेशा सेल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि लोअर लो पोजीशन बनाता है तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता। तो ये आपका तीसरा लेवल हो गया जहां पर सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ट्रेप होते हैं, क्योंकि जो आपने सीखा, आप ना चार्ट रीडिंग को देखते हो, ना एसएल हंटिंग को देखते हो, आप ना साइकोलॉजी को देखते हो, आपके माइंड में जो आपने अभी तक यूट्यूब पर सीखा है कि हाई को ब्रेक करता है तो बाई करना है, लो को ब्रेक करता है तो सेल करना है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक करे तो बाई करना है, ये प्रीवियस डे लो ब्रेक करे तो सेल करना है। आपने जो चीजें सीखा है वो अभी क्या, धीरे धीरे मार्केट बहुत स्मार्ट हो चुका है तो वो काम करना भी बंद कर दी, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। और ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर को पता है कि आपने यही सीखा है कि प्रीवियस दिन का हाई और प्रीवियस दिन का लो ब्रेक करता है, बाई और सेल करते हो, या इंट्राडे का हाई और इंट्राडे का लो है उस पर हाई ब्रेकआउट पे बाई और लो ब्रेकडाउन पर सेल करते हो, वो सब चीजें उनको पता है। और क्या करते हैं, इन लेवल्स पर सबसे ज्यादा एंट्री होती है, सबसे ज्यादा ऑर्डर पंच होते हैं, तो ऑपरेटर को इससे फायदा होता है। आप जहां बाई करते हो ऑपरेटर आपको उन्हीं क्वांटिटी को सेल करता है जो बाइंग ऑर्डर है और उनका सेलिंग ऑर्डर है, तो जितना बाइंग और सेलिंग हो जाएगा तो उनको अच्छी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, तो उनके लिए यह भी फायदा है। तो ये आपका हो गया प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो भी है, उसके साथ में प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो इस बात को रखना, जो बहुत ही ज्यादा ओबियस, जिसको आप देखते हो ओबियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, फोर्थ जिस पे ज्यादातर आप ट्रेड करते हो। जैसे मान लो ये आपका सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने काफी टाइम बिताया,
अब आपने ये भी सुना है कि मार्केट कम से कम 2 से 3 बार किसी लेवल को टेस्ट करता है, और मार्केट अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें सेल साइड की पोजीशन बनाना चाहिए। सेम अगर वहीं पर आपने अपसाइड के लिए क्या पढ़ा है, अगर कोई लेवल है उस लेवल को कम से कम 3 से 4 बार टेस्ट करता है, ब्रेकआउट करता है, तो आपको बाई करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है आज के टाइम में, मार्केट बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, ये चीजें बहुत कम प्रोबेबिलिटी काम करती है क्योंकि सबको पता है। सिंपल मैं अगर आपको बात करूं, आप बताओ ये कोई मान लो लेवल है, प्राइस यहां पर चल रहा है, एक ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया है और इसको भी ब्रेक कर दिया। सबको पता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इसका मतलब अपसाइड में जाएगा, तो ज्यादातर यहां पर क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर अपर साइड बायर्स के सेलर की स्टॉप लॉस नहीं है, कोई भी यहां पर सेल नहीं कर रहा है, सभी के सभी बाय कर रहे हैं, तो वहां पर उतनी क्वांटिटी बाय नहीं कर पाएंगे। सिंपल अगर लॉजिक की बात करें, अगर कोई एक क्वांटिटी बाय कर रहा है और वहीं पर अगर एक क्वांटिटी सेल कर रहा है, मान लो जो एक क्वांटिटी बाय कर रहा है कोई एक क्वांटिटी सेल कर रहा है इसलिए वो बाय कर पा रहा है, या फिर एक कोई क्वांटिटी सेल कर रहा है क्योंकि कोई एक क्वांटिटी बाय कर रहा है, मतलब जितने बायर्स होंगे उतने सेलर्स होंगे। सिंपल लैंग्वेज में ये बात होगी। इसलिए ज्यादातर अगर वहां बाय करेंगे और कोई सेल नहीं कर रहा है तो मार्केट अपसाइड में नहीं जा पाएगा। ये बायर्स क्यों दिखाया जाता है कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर दिया, बाय करना चाहिए। इसको सबसे ज्यादा फायदा है ऑपरेटर को, ऑपरेटर वहां सेल करता है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 5,000 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़ इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो ट्रेड करता है, तो उसको चाहिए क्या, ज्यादा से ज्यादा बायर्स। और वो कहां पर मिलेंगे, इन्हीं लेवल पर, इन्हीं लेवल पर ज्यादा से ज्यादा बायर्स मिलेंगे। जैसे प्रीवियस दिन का हाई एंड लो हो सकता है, इंट्राडे का हाई एंड लो, और प्रीवियस स्विंग का जो हाई एंड लो होता है, और कोई जो ओबियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, इन पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपनी क्वांटिटी बाई और सेल करते हैं, और इन्हीं लेवल्स पर सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। तो उसमें फायदा ऑपरेटर का है, वो यही फायदा उठाता है, उसके बाद उनके अगेंस्ट में ट्रेड करता है। ये जो लेवल्स होंगे आपके 4 जिन पर सबसे ज्यादा ट्रेप होते हैं। अब ट्रेप कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हो कभी भी, कि प्रीवियस स्विंग हाई को बाय कर लिया, लो को सेल कर लिया बिना कुछ देखे, तो हमेशा देखना ट्रेप होते हो। अब मार्केट कैसे मोमेंटम करता है, आपने बहुत बार देखा कि अपसाइड तो जा रहा है, नीचे आया, हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आएगा, फिर हाई ब्रेक किया, आपको तो मार्केट बार बार निकाल रहा है, आप बाई भी कर रहे हो, लेकिन यहां पर डिप में बाई करोगे तो और भी अच्छा है। लेकिन जिस स्विंग पर सबको पता है, आप हमेशा, जैसे मैं बोलता हूं आपको, ओबीएस ब्रेकआउट ओबीएस ब्रेकडाउन फेल होते हैं, आपको पता है कि 80 से 85% जो ब्रेकआउट होते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम भी करते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट, आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देंगे या बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बन जाएगा। तो उसके बेस पर हमेशा होता है, ये लेवल्स है जहां पर आप सबसे ज्यादा ट्रेप होते हो। अब इनको हम समझते हैं कि आपको ट्रेप कैसे करवाया जाता है, यहां पर हम वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। इसमें मार्केट में क्या होता है, मान लो प्रीवियस दिन अपसाइड में गया, डाउन साइड में आया, यहां पर कहीं ना कहीं यहां क्लोजिंग की, तो ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया। अब जब मार्केट यहां क्लोज किए तो ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अब इसमें मार्केट क्या करता है, मान लो मार्केट भी यहीं ओपन हुआ, धीरे धीरे अपसाइड में जा रहा है, मार्केट टाइम बिताया और इस पे ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज कर दी। अब यहां पर आप बाय करने की कोशिश करोगे, क्योंकि किसी भी लेवल पर जब कैंडल स्टिक क्लोज कर जाती है तो वहां पर आपने क्या क्या देखा, ज्यादातर आपने यूट्यूब पर क्या सीखा है कि कोई भी अगर लेवल है उस पर ट्रेड करने का 2 से तरीका 3 से तरीका आपने क्या देखा है कि मान लो एक कैंडल क्लोज कर दी तो आप बाय करते हो, या फिर उस पर रेंज बना दी, ये सीखा होगा कि रेंज बना दे तो बाय करना चाहिए, या मार्केट उसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तब बाय करना चाहिए, या फिर रिटेस्ट करने के बाद ये जो स्विंग है इसको ब्रेक करे तब बाय करना चाहिए। ये चीजें आपने सीखा, हर कोई यूट्यूबर्स यही बताता है, और ये चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है, क्योंकि मार्केट को अपसाइड जाना है तो कभी भी इतना सिंपल नहीं होगा कि आराम से ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है,
आराम से स्विंग को ब्रेक कर रहा है, आराम से सब लोग बाय करेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं, मार्केट अपसाइड में जाता है, रिटेलर्स को बाहर निकालेगा, उसके बाद अगर उसमें अपसाइड में जा रहा है और रिटेलर्स की वहां पर अगर एंट्री है तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में अपसाइड में जाएगा। उनको निकालने के बाद, सबकी साइकोलॉजी को खराब करने के बाद ये अपसाइड में जाता है। तो सिंपल बात होगी, प्रीवियस दिन का हाई और लो है, उस पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ज्यादातर हमेशा ट्रेप होते हैं, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया, सेल करने की कोशिश, ये ब्रेक कर दिया, बाय करने की कोशिश। सेम इंट्राडे का हाई एंड लो होता है, वो भी सेम इसी प्रकार से, क्योंकि यहां पर इंट्राडे का हाई हो गया, ये लो हो गया, उसको ब्रेक करे तो बाय करते हो, इसको ब्रेक करे सेल करो। सेम प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो हो गया। अब इसको ट्रैप से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आप वीडियो को कोशिश करो कंप्लीट देखने की। हम कुछ चार्ट पर देख लेते हैं, जैसे चार्ट पर क्या मोमेंटम करता है, किसके बेस पर मार्केट ट्रेड होता है, इसको यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहां पर ओपन हुआ, नीचे आया, अप साइड में गया और फिर यहां मोमेंटम कर रहा है, तो ये इंट्राडे का हाई हो गया, ये इंट्राडे का लो हो गया। अब मार्केट में अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज किए, मार्केट ने इसको नीचे भी किया है, फॉलो थ्रू भी मिला है, आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा ओबियस है, आप मान लो यहां पर सेल नहीं कर पाए होंगे, यहां पर सेल नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं चल रहा था कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, क्या डाउन साइड जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो कितना सिंपल है कि यार कैंडल क्लोज कर दिया है, उसका लो भी ब्रेक कर दिया है, तो यहां से मोमेंटम कंटिन्यू करता है। ये कितना ओबियस है। अगर यहां से करना था तो कौन सा तरीका होता है, उसके बारे में बात करेंगे, और इससे कैसे बच सकते हो या आप क्या चीजें कर सकते हो, उन लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां पर आप ट्रेप हो जाते, सेम अपसाइड गया, डाउन साइड आया, ये आपका स्विंग हो गया कि मार्केट डाउन साइड आया, अपसाइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई हो गया। अब इसको जैसे ब्रेकआउट किया, फिर से आप मार्केट में ट्रेप हो गए, या आप लो को देख सकते हो, इसको ब्रेकडाउन किया, अगले दिन मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हो गया। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर आप ट्रेप होते हो। चाहे मार्केट अगले दिन फिर से देख सकते हो, ओपन हुआ, एक हाई लगाया, इसको मैं हाई मार्क कर देता हूं, मार्केट नीचे आया और अपसाइड गया तो इसको मैं लो मार्क कर देता हूं, मार्केट डाउन साइड आया, जैसे ब्रेक किया, अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, आप यहां पर क्या करोगे, सेल करने को, मार्केट अपसाइड में गया, आपको निकाला, उसके बाद वापस डाउन साइड मोमेंटम किया। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओबियस है, जब भी मार्केट लाइव मार्केट चलता है, आपको पता नहीं रहता, मान लो कि यार अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, किस मोमेंटम कर सकता है, कैसे करेगा, तो आप क्या देखते हो, ज्यादातर लेवल ही मार्क करते हो कि यार ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, कैंडल क्लोज कर दी मतलब ब्रेक कर दिया, डाउन साइड जाएगा। अच्छा, ये प्रीवियस स्विंग हाई था, ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अप साइड में जाएगा। वहां चार्ट रीडिंग, कैंडल स्टिक, साइकोलॉजी, एसएल हंटिंग, और अभी आप जब भी ट्रेड करो, अब आपने ये वीडियो देख लिया तो अब आपको लॉस कम होना चाहिए, फिर भी यही गलती कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं, ये गलतियां नहीं करनी है, इन पे सबसे ज्यादा लॉस होता है। अगर हम प्रीवियस चार्ट पे देखेंगे, इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखो यहां पर देखो, मार्केट ने लो लगाया, हाई कहां पर हुआ, ये कंटिन्यू हाई अपर साइड में शिफ्ट हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करके चला गया। तो यहां पर जहां उस लेवल की बात कर रहे हैं जहां पर मार्केट ने एक हाई लगाया हो, एक सेकंड, जहां पर हाई एंड लो लगाया हो, यहां पर मोमेंटम कंटिन्यू किया। यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ने अपसाइड गया, डाउन साइड आया, ये लो प्राइस हो गया कि मार्केट यार ये लो है, इंट्राडे का लो है, मार्केट गैप भी पेंडिंग है, एक बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज भी किए। आप ज्यादातर मुझे ये बताओ कि ये जो भी आपके रेजिस्टेंस लेवल है, एक सेकंड, ये आपका रेजिस्टेंस है या फिर ये सपोर्ट लेवल है, इसमें मार्केट कैंडल क्लोज करता है, जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, प्लीज इसमें आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप भी यही गलतियां करते थे या इस वीडियो से लर्निंग मिला या नहीं मिला। अगर मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपको बता रहा हूं तो आपका इतना फर्ज बनता है कि ज्यादा से लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको लर्निंग मिला या नहीं। ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज की है, जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद भी फेल क्यों होता है, या फिर ये आपका सपोर्ट लेवल है, यहां पर नीचे बेरिश कैंडल क्लोज कर देता है, ये एक आधी कैंडल होल्ड कर जाती है, उसके बाद ही फेल क्यों होता है। सिंपल बात है, इसका मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा। मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आके इस सपोर्ट पे कोई ग्रीन कैंडल स्टिक बना के, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर ग्रीन कैंडल स्टिक बना के फिर भी तो अपसाइड में जा सकता है,
या फिर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यहां बेरिश कैंडल बना के फिर ही तो नीचे आ सकता है। फिर क्यों इस पे ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज करवाई, फिर क्यों जो आपका सपोर्ट लेवल है वहां पर डाउन साइड में कैंडल स्टिक क्लोज करवाई। इसका सिंपल लॉजिक अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने सीखा क्या है कि किसी लेवल को ब्रेकआउट कर दिया ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन कर दिया डाउन साइड जाएगा। उसके साथ में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में एक ऑपरेटर होता है, एक रिटेल ट्रेडर्स होता है। इसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इसके पास भी क्वांटिटी बड़ी होती है, रिटेलर्स बहुत सारे रिटेलर्स है, बट पैसा एक जगह नहीं लगता, इसलिए ज्यादा इनको मैटर नहीं करता। ऑपरेटर को अगर अपनी पोजीशन बनाना है, अगर उसको बाय करना है या फिर सेल करना है, वो किसका सहारा लेगा, रिटेलर्स का। क्योंकि मैंने सिंपल बोला है, एक क्वांटिटी कोई बाय कर रहा है वो तब भी बाय कर पाएगा जब एक क्वांटिटी कोई सेल कर रहा है। चाहे वो 100 क्वांटिटी हो, 1000 क्वांटिटी भी अगर कोई बाय कर रहा है और 1000 क्वांटिटी कोई सेल कर पा रहा है तभी वो बाय कर पा रहा है। अगर मान लो कोई 900 क्वांटिटी सेल कर रहा है उस प्राइस पे, तो और ये 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहता है तो 900 ही बाय कर पाएगा। बाकी जो 100 क्वांटिटी है किसी दूसरे प्राइस पर अगर सेल कर रहा है तो उस क्वांटिटी पर वो बाय हो जाएगी। इसलिए आपको जैसे बोलते हैं ना लिक्विडिटी, कि जिसमें एक छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, उस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर एफएनओ स्टॉक है उस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? लिक्विडिटी की वजह से। मान लो कोई स्टॉक चल रहा है 5 रुपए पर, आप 5000 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, लेकिन अगर वहीं पर 5 रुपए पर कोई 5000 क्वांटिटी सेल ही नहीं कर रहा है तो आप बाय नहीं कर पाओगे। मान लो कोई 5.10 पर है, 2000 क्वांटिटी सेल कर रहा है, या 5.20 पर कर रहा है, या 6 पर कर रहा है, तो आप उस प्राइस पर बाय होगी। कुछ 5.20 पर होगी, कुछ 5.10 पर होगी, कुछ 5.50 पर होगी, कुछ 6 पर होगी। क्या सेम 5 पर हो जाएगी? नहीं, तब भी हो पाएगी जब उतनी क्वांटिटी वहां पर कोई सेल कर रहा है। उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। एफएनओ स्टॉक जो एफएनओ स्टॉक नहीं है या फिर पेनी स्टॉक है, जहां पर आप देख सकते हो कि जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं, जहां पर ट्रेडिंग बंद हो जाती है, वहां पर आप क्वांटिटी डालते हो फिर भी नहीं मिलती और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जाता रहता है, फिर भी बार बार आप निकलने की कोशिश करते हो। क्योंकि वहां पर आप क्या करते हो, निकलने की कोशिश मतलब सेल करने की कोशिश करते हो। इस बात को सुनना, वीडियो लंबा हो सकता है बट ये जो नॉलेज है आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, तो मिस नहीं करना। और मिस क्या, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इतना फर्ज आप बनता है। अब आप सोचो कोई स्टॉक 5 रुपए का स्टॉक है, 50 रुपए पे चला गया और आप निकलना चाहते हो। मान लो आपने 50 पे 45 पे बाई किया, आप निकलना चाहते हो कि यार इस स्टॉक से मैं कैसे न कैसे निकल जाऊं क्योंकि ज्यादा लॉस हो जाएगा। निकलना मतलब आप सेल करना चाहते हो क्योंकि आपने पहले बाई किया हुआ है। जब उसको एग्जिट करते हैं मतलब सेल ऑर्डर हो गया, आप सेल करना चाहते हो और मार्केट वहीं पे प्राइस ऐसे चलता रहे। मार्केट में आप अगले दिन ओपन होता है फिर एक लाइन में, अगले दिन ओपन होता है फिर एक लाइन में, आप क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि वहां कोई बाई कर ही नहीं रहा है। जो बाई किया था वो तो एग्जिट करने लग गया, यहां पर कोई बाई नहीं कर रहा है, तो फिर आप सेल कैसे कर पाओगे? आप ये ज्यादातर प्रॉब्लम आती है नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं कि जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है इसमें अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, एक बहुत बार इसका हाई भी ब्रेक कर देगा, इसका लो भी ब्रेक कर देगा, उसके बाद ही डाउन साइड में क्यों आता है या इसके बाद ही अप साइड में क्यों जाता है? उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ी चीज जो है वो है लिक्विडिटी। कैसे? ऑपरेटर को क्या पता है कि ऑपरेटर यह मान लेते हैं कि ऑपरेटर चाहता है कि मैं सेल करना चाहता हूं, मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आया, जैसे रेजिस्टेंस के पास में आएगा, मान लो यहां पर कोई बेरिश कैंडल बना दी, रिटेलर्स भी सेल करना चाहेंगे, ऑपरेटर भी सेल करना चाहेंगे, तो ऑपरेटर क्या करेगा, यहां पर पूरी क्वांटिटी सेल नहीं कर पाएगा, वो यहां तक आते आते अपनी क्वांटिटी सेल कर पाएगा क्योंकि रिटेलर्स सब सेल कर रहे हैं, तो उसको बाइंग ऑर्डर कैसे मिलेगा? बाइंग ऑर्डर मिलेगा तभी तो वो सेल कर पाएगा। उसके लिए वो क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करवाता है। और रिटेलर्स ने क्या सीखा है, ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, आज तो मार्केट ऊपर जाएगा, बस आज तो मार्केट पता नहीं चांद पे चला जाएगा, वो बाय करने की कोशिश करता है, हाई भी ब्रेक कर देता है। अब ऑपरेटर को पता है कि यार उसको कैंडल स्टिक क्लोज करवाना है, रिटेलर्स बाय करता रहेगा, बाय करना बाय करता रहेगा, जितना मार्केट घूमता रहेगा वो यहां पर इस हाई ब्रेक पे बाय करता रहेगा और ऑपरेटर वहां पर सेल करता रहेगा। जो जो क्वांटिटी बाय कर रहे हैं ना, जितनी
उतनी उतनी क्वांटिटी सेल करता रहेगा। इससे फायदा क्या है ऑपरेटर को? एक तो ऑपरेटर को जहां पर सेलिंग हो रहा था एक टॉप पर सेल हो जाएगा। ऑपरेटर की थिंकिंग क्या होती है, उसका स्ट्रेटजी क्या होती है, मैं अगर आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, वो हमेशा टॉप पर सेल करने की कोशिश करता है और बॉटम पर बाई करने की कोशिश करता है, तभी उसको बड़ा प्रॉफिट होता है। जब भी आप मार्केट देख सकते हो अभी कितना बॉटम से लेके फास्ट मोमेंटम आया, वो ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट कर देगा, सब सेल करेंगे, वो बॉटम पे बाई करता है और अच्छा खासा। टॉप से मार्केट जब भी गिरता है किस साइकोलॉजी बेस पे, आप कम से कम लगभग साल 5-6 महीना पहले अगर आप कोई भी न्यूज या किसी भी यूट्यूबर के देखेंगे, एक ही वीडियो बनाते थे मार्केट में सेलिंग आने वाली, मार्केट में सेलिंग, और बार बार ऊपर जाता रहता। सब जब थक गए मार्केट में कि यार पता नहीं कब आएगी, हो सकता है 1 साल और लग जाए, उसी टाइम से मार्केट सेलिंग आई। जब सब वीडियो बना रहे थे कि ऑल टाइम हाई हो गया है, मार्केट करेक्ट करेगा, करेक्शन आएगा, तब नहीं किया। जब सब चुप हो गए उसके बाद मार्केट ने किया। तो यही चीज है, रिटेलर्स बाय करता रहेगा, वो सेल करता रहेगा ताकि टॉप पर ही उसकी क्वांटिटी सेल हो जाए। सेम रीजन यहां पर है कि सपोर्ट है, कैंडल क्लोज कर दिया, फॉलो थ्रू मिल गया, रिटेलर्स क्या करेंगे, सेल 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 करते रहेंगे, और ऑपरेटर क्या करेंगे, बाय 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 करते रहेंगे। उसको बॉटम पर अपनी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी रहती है। मार्केट बहुत बार आपने क्या देखा है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी कर दिया, बहुत टाइम तक मार्केट वहीं पे रुका हुआ है। इसका मतलब सेल, जो ऑपरेटर सेल क्वांटिटी कर रहा है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी ऑपरेटर को उतने ज्यादा बायर्स ही होंगे और उतनी देर मार्केट वहां पर रुकता है, फिर इतना फास्ट गिरता है, सब जो रिटेलर्स है उनको निकाल देगा और ये जो सेल किए उनको बड़ा प्रॉफिट होगा। क्या वो ब्रेकआउट, क्या ऑपरेटर किसी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता है? आपने देखा बहुत बार कि यार मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऑपरेटर भी वहां पर बाई करना चाहते हो, नहीं, या तो उस टाइम बाई करेगा जिस टाइम सबकी साइकोलॉजी ऐसा हो रखा कि यार पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मार्केट तो नीचे आएगा, ऐसी सिचुएशन में बाई करेगा। और एक बात आज ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, किसी भी लेवल हो, कोई भी लेवल हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रीवियस दिन का हाई हो, प्रीवियस दिन का लेवल हो, मतलब कोई भी लेवल हो, अगर वहां पर ऑपरेटर ने बाय किया है या सेल किया है, एक ही तरीका है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंपल। ना तो वो रिटेस्ट करेगा कि ये जो आपका लेवल है ब्रेक कर दिया, अगर रिटेस्ट कर रहा है इसका मतलब वहां पर ऑपरेटर नहीं, हो सकता छोटी मोटी क्वांटिटी बाय की हो, बट वहां पर ट्रेड नहीं करना है। अगर वो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ऑपरेटर ने बाय किया है, ना तो वो रिटेस्ट करेगा ना वहां पर टाइम बिताएगा, सिंपल एक ही तरीका रहेगा, जैसे कैंडल क्लोज की है फास्ट निकल जाएगा, फिर वहां पर मौका नहीं देगा। अगर मान लो एक बात बताओ, ट्रेन जा रही है और ट्रेन यहां पर स्टेशन पे खड़ी है, हर कोई स्टेशन पे ट्रेन को मौका दे रहा है कि आओ सभी बैठ जाओ, सभी यात्री बैठ जाओ। मार्केट की बात बता रहा हूं, जैसे अपने क्या होता है ट्रेन रुकेगी स्टेशन, सिंपल बात है, लेकिन मैं यहां पर मार्केट की बात कर रहा हूं। सबको बैठा दिया, इसका मतलब ट्रेन अब से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि सबके सब बैठ गए मार्केट में यहां पर, फिर आगे आप साइड नहीं जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू नहीं करेगा। तो आपको देखना है क्या मुझे बैठने के लिए ट्रेन रुकी है नहीं, अगर रुकी है इसका मतलब वो ट्रेन आगे नहीं जाएगी, और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है वहां पर ट्रेन रुकी हुई है, आपको इनवाइट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक जाल है, ये ट्रैप होने वाला है, उस ट्रेन में आपको नहीं बैठना है। आपको उसके अपोजिट जो ट्रेन है उसमें बिल्कुल बैठ सकते हो कि यार अब तो अपसाइड नहीं, मैं डाउन साइड बैठूंगा, क्योंकि सब लोग तो अपसाइड में बैठ रहे हैं, फिर मैं थोड़ा अगेंस्ट में कुछ अलग सोचोगे। आपको पता है 90% लोग लॉस करते हैं, 10% प्रॉफिट करते हैं, तो उनके साथ में ही सोचने की कोशिश करो। ये सिंपल तरीका हो गया आपको, जो मैंने बता दिया कि कौन कौन से लेवल है जिन पर आप ज्यादातर ट्रेप होते हो। जो यहां पर देखे हो वहां पर हमें लेवल देखने को मिले, अभी ये लेवल है, ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है। अब अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, नहीं तो फिर क्या इसको ब्रेकआउट करके, एक तो मार्केट यहां ओपन हुआ, ये हाई था, अगर यहां ओपन होके आराम से ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती, या तो उनको निकालता उसके बाद जाता, तो मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग दे दिया, सिंपल लैंग्वेज है। अब यहां पर भी आप बात कर सकते कि नहीं, जैसे मैं प्रीवियस दिन आपको दिखा देता हूं, ये आपका लेवल है, मार्केट ओपन हुआ, ब्रेकआउट किया,
प्रीवियस दिन का हाई की बात कर रहा हूं, जो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जो मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेकआउट किया, ये यहां से क्यों नहीं गया, फेल हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ओबियस है जिन पर आप ट्रेप होते हो। जैसे ये इंट्राडे का नीचे आया, अपसाइड गया, ये इंट्राडे का लो हो गया, यहां कैंडल क्लोज की, आराम से मार्केट में कि रिटेस्ट नहीं करना चाहिए, आप सबको निकाल देगा। या तो यहां पर क्या होगा, जो टाइम बिताया है साइडवेज मार्केट उसके कारण लॉस हो जाएगा, ये मार्केट आपको निकाला, उसके बाद यहीं पे टाइम स्पेंड किया। तो ये लेवल्स बहुत ज्यादा ओबियस होते हैं, इन पे आपको ट्रेड करने का तरीका चेंज करना चाहिए। अगर आपको तरीका चेंज करना है और कौन सा तरीका है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का कमेंट आएगा ट्रेप, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा। और वीडियो कैसा बना, क्या आपको नॉलेज मिला या नहीं। दूसरी बात, जो बाकी यूट्यूबर्स का आप वीडियो देखते हो, ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, बाय कर लो, डाउन जाएगा, सेल कर लो, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, और अभी भी आप ट्रेड कर रहे हो, ज्यादातर ट्रेप हो जाते हो, बार बार ट्रेप हो जाते हो कि यार मैं जहां से बाय करता हूं मार्केट वहीं से रिवर्सल क्यों हो जाता है, या मैं जहां पर सेल करता हूं मार्केट उसी जगह से रिवर्सल क्यों हो जाता है। उसका रीजन आज इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। इससे आप लोगों को और अच्छी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बता रहा हूं। और बाकी अगर आपको सीखना है ट्रेड कैसे करना है, तो 30% का हमारा ऑफर चल रहा है ईद का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एडवांस आर ट्रेडिंग और एडवांस एसएल हंटिंग ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपको लाइव मार्केट का भी सपोर्ट रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।